because the first song that you sang was Musu Musu Hasi, and it was with Vishal and Shekhar. They were Vishal. also only Vishal. Yeah, that was Vishal as a solo only- composer. Okay. Yeah. उसी प्रोजेक्ट में विशाल और शेखर बने. Yes, right. So Actually, Shekhar was a solo composer. Shekhar के साथ Mahalakshmi sang a song, and that song they recorded for the same film. Shekhar himself was a singer composer. Thank God Vishal didn't discover his singer voice yet. तो वो मुझको कहीं से पकड़ लिया. और हम लोग common friends थे हमारे कुछ. तो अच्छा, so Vishal was then Pentagram. He used to sing with Pentagram, and we had some common friends. Yeah, so now this is like people from very different worlds coming into Bollywood. हाँ. तो एक बॉलीवुड का वो रहता है कि मतलब था एटलीस्ट कि वो मतलब अगर वेस्टर्न बीट्स भी रहेंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग में 4 बार के लिए रहेंगे. चल माना छोड़ाऊं जाने धिंग चिक्का धिंग उस पे आते ठेके पे आ ही जाता था. इस ठेके का नाम था लखपति ठेका. लखपति थे. कच ये बोलते थे, मतलब जैसे लक्ष्मण प्यारेलाल जी के गानों में ये ठेका वेरी पॉपुलर ना, तो इसको लखपति ठेका मतलब ये एक ठेका बजाकर लखपति हो गए काफी तबले नवाज. तो इट यूज्ड टू बी नोन एज लखपति ठेका. एक सीख लो, बस अलग अलग टेम्पो में उतना बजा दो. मुझे लगा वो साउंड की जैसे लखपति हाँ लखपति ये बस वो आते ही जैसे कि कंफर्ट खिचड़ी कंफर्ट फूड होता है ये. कंफर्ट ये जो भी था. पर हाँ उस चक्कर में हम लोग थे कि नहीं यार, इट्स टू फिल्म है. अच्छा, इट्स टू पासे. तो ये जो नई जनरेशन आई, राइट, वी गॉट लकी. फिल्म में हीरोज भी आप देखो तब तक अचानक से शूटिंग हो रही है न्यूयॉर्क, लंदन, ऑस्ट्रेलिया. हीरो भी आमिर शाह, दे started doing a lot of films where they are traveling abroad. राइट. NRI वाली फिल्में आने लगी. तो उसमें गानों में भी बीच बीच में इंग्लिश लाइंस थी. तो विच इज़ वाई आई गॉट वेरी लकी, बिकॉज वो इंग्लिश एक्सेंट मेरी At the ढंग की right थी. time it was हाँ, all- it just fell in time. So This Musu Musu Hasi, I would like to know more about this recording because this is like your first movie I dub. mentioned this very often. It was very bad. Very bad. Very unprofessional. Not just me, even Vishal. अब पहला गाना, उसका भी पहला गाना was है. producing this मेरा भी पहला गाना है. Vishal had produced it with Pentagram Boys and Samrat and these other guys had produced it. तो पहला गाना है, हम लोग फरहाद वाड़े के स्टूडियो में हो रहा था पूरा प्रोजेक्ट. और कॉफ़ी वहाँ की कमाल की थी. अच्छा. ख़त्म हुआ, आके बैठ गए. हार्डली 15-20 मिनट में जैसे ही थोड़ा लाइन ढंग का हो जाता ना, ओके करके ख़त्म कर लिए. और दोनों बैठ गए कॉफ़ी पीने के लिए. और ऐसे बड़े बड़े ऐसे एकदम लेजी चेयर पे बैठे हैं. फिर कोई आके बोल रहा है कि एक करेक्शन करना है. मुसु मुसु हासी देव ना लाई लाई है, इसने देव मलाई लाई गाया. अभी दोनों देख रहे हो, बैठे हैं कॉफ़ी पी रहे हैं. विशाल, मान लीव इट, इट्स फाइन. हाँ शान, मेरे तभी शांतनु नहीं, तभी तक शान हो गया था. शान, यूर ओके? सिर्फ यूर ओके, आई एम ओके. तो इतनी क्या फोकस थी. नहीं, फिर कौन जाएगा माइक पे यार, फिर कौन वो करेक्शन करेगा. और वो एक जगह नहीं था, मुखड़े में है ना वो, तो बार बार आ रहा है देव ना लाए लाए. अभी कहाँ करते रहूँगा बार बार. तो उसका मलाई कर दिया, मलाई खा रहा हूँ तब से. सो दैट वाज हाउ इट वाज. वी वर नॉट, वो पहली बार भी ऐसे ही यार. इट वाज ऑल क्रेजी. But it was It is all. I wish I could have a stronger, better, more inspiring story of my struggle, of my tough times. But there were no tough times. No, but sir, for somebody like me, also, like I totally relate. I don't know, somehow I just relate with you as an artist in a way where I've always seen that you keep it very light. You don't make too much fuss about anything, and you wear your heart on your sleeve. ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जो दिल में है वो ज़बान पे है, वो आप ऐसा रखते हो. I've got away with a lot of that. कभी कभार फंस भी गया हूँ. लेकिन Sir, it's the magic of your eyes, actually. हाँ, स्माइल ये उदय जी भी यूज करते हैं ना. हंस के कह दो यार, कोई इतना बुरा नहीं मानता. नहीं, ऐसी बात नहीं है. एक्चुअली क्या है कि आई एम अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन. और तो इतना मैनिपुलेशन नहीं सोचता हूँ कि, तो इसलिए सिंगिंग में भी ना आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल. एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट द ग्रेट्स जिनको मैं सुना हूँ, वो चाहते तो क्या कुछ नहीं करते यार. Right. हरकतें डाल सकते थे ना भर भर के. Yeah. लेकिन वो फिर वो बात जो है, जो दिल से निकलती है, साफ निकलती है, वो दिल तक पहुँचती है.
और अगर उसको आप खुद की नुमाइश करें, खुद की एडवर्टाइजमेंट करें ना गाने के जरिए, तो गायकी लोगों को पसंद आएगी, आप बड़े सिंगर बन जाओगे, लेकिन गाना रह जाएगा। तो आई रादर नॉट दैट। इसलिए आज भी अगर आप देखें तो मेरे आई रादर नॉट दैट, समझ गया? ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, इट्स करेक्ट ग्रामेटिकली। एनीवे, एज एन आई रादर नॉट टू दैट, ऐसा था, आई रादर नॉट दैट। एनीवे, तो जो हाँ, तो वो ये रह गया। अभी जब मैं सोचता हूँ कि हाँ, अगर मैं थोड़ा सा और अपनी गायकी, अपनी थोड़ी सी और कलाबाजी दिखाता, तो मतलब वो वाव फैक्टर मेरा बढ़ जाता इन दैट सेंस। बट जितने गाने पॉपुलर हुए मेरे, उतने पॉपुलर नहीं होते गाने। जितनी आसानी से कोई मेरा गाना सुन के गा लेता है, म्यूजिक कंपटीशन में नहीं गाता, क्योंकि लगता है कि यार ये कंपटीशन वाला गाना तो है नहीं, सिंपल हे शोना। लेकिन इसके पीछे भी एक कॉन्फिडेंस इन योर ओन टोनैलिटी होनी चाहिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर टोन, विच आई लर्न फ्रॉम द ग्रेट किशोर दा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि जब आपकी आवाज़ कानों तक पहुँचेगी, it will convey the emotion, it will convey the expression. You don't have to do anything over and above to convince anyone. तो अगर ए शोना करने की जरूरत ही नहीं मुझे, ए शोना नहीं, सिंपल रखो, हो जाएगा। पता नहीं ये गाना क्यों पकड़ लिया मैं, बट आई एम जस्ट सेइंग। मैं इनफैक्ट एक वीडियो देख रहा था, यू नो, so much of Zubin's stuff that's coming on Instagram. So he was in Singapore, माइक लेके ऐसे ही बैठे आराम से, कैजुअली किसी ने बोला होगा गाना गाओ, and he was explaining the same thing. He was of course he was talking in Ohmiya, Assamese, and he was singing वो एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। तो उस गाने का उदाहरण दे रहे थे कि यू नो, even if जैसे was enough, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो that school is very interesting, where you have to trust and believe in your tonality, in your voice, and just perform the song. You don't have to sing it, just perform it like the actor would perform it. And so that is what I've always believed this in. comes from gradual experiences ke, after when you were recording your first song, did you even think ke ये कुछ blockbuster हो जाएगा या कुछ, because the star cast was also relatively very new, बिल्कुल न्यू डायरेक्टर एंड न्यू कंपोजर। उस वजह से तो हमने कहा अब लोग अब म का न भी कर देंगे तो क्या ही होने वाला है, छोड़ो यार। सो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो रही है? कभी भी जब भी कोई गाना गाया हूँ, कभी पता नहीं चला कि ये गाना हिट होने वाला है, और जिस गाने पे लगा कि हिट होने वाला है वो नहीं चला। अच्छा, अब तो याद भी नहीं आ रहा है। Which was the second song that you recorded after this, and who were the composers after Musu Musasi? For A.R. Rahman. सीधा A.R. Rahman. The very next song I recorded was for a film called One Two Ka Four. One Two Ka Four. तेरा जन्मदिन और सारा ये जहाँ जहाँ देखिए है गजब का समा, आले 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 आले, शाहरुख खान, बच्चों का कोरस का दिन है, अमल जाने के दिन है, ना 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 ना। Third song भी So how did you again get for this A.R. Rahman call? only I recorded, but that song didn't, that वो रह गया। गाया तो अच्छा था और कॉन्फिडेंस के साथ, but that song was already dubbed by the great Udit ji already, और obviously you know फिर उनकी आवाज पे वो गाना आया, I'm sorry so sorry। अच्छा, it was of the same movie. Yeah, for some reason A.R. Rahman called me back, said यार ये गाना भी उसी से गवाते हैं। I didn't know that was already dubbed and done. But at that point, Rahman sir was already like Oh a yes. household name, and He was like already one of Bombay, those mysterious. Roja, all was there. Yeah. And So did that like you shock you कि अरे ये call आया मुझे? हाँ, I met the great Majroor Sultanpuri ji over there. One Two Ka Four, he was written by him. Yes. Rahman sahab was busy with something, or there was some situation, so it was a long waiting. And but that was again, you know, to listen to Majroor ji, his stories, his experiences. You know, he was just freewheeling ऐसे ही, मतलब literally अगर ऐसा podcast होता तो that would have been amazing, right from his freedom fighting, मतलब जो विद्रोह वाले गाने लिखते थे वो लोग, अरे यहाँ हम जेल जा चुके हैं अपने देश के, मतलब वो सारी बातें कर रहे हैं, फिर working with S.D. Burman, so it was wonderful.
So I got very lucky very early in life. And luckily गाने आ गए ऑटो ट्यून के पहले. नहीं यार, अच्छे खासे इतने आजकल. I really find that so sad. Such tuneful singers, such pitch perfect, wonderful singers, लेकिन वो सुनने वाले जो कमेंट, अरे ऑटो ट्यून सिंगर. तो हाँ, वो छाप भी नहीं मिली. और हम कुछ भी गाते हैं, बोले देखो इसे कहते हैं सिंगर.